दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली, जो हमारे घर के पंखे, लाइट, टीवी और मोबाइल चार्जर को चलाती है, आखिर यह हमारे पास आती कैसे है? क्या ये सीधे पावर प्लांट से तारों के जरिए घर तक पहुंच जाती है? नहीं। इसके पीछे एक लंबी और शानदार प्रक्रिया होती है, जो 5 मुख्य चरणों में पूरी होती है। आइए, इसे एक एक करके समझते हैं। परिचय। बिजली हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना आज की आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह ऊर्जा का एक रूप है, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। हमारे पंखे, लाइट, टीवी, फ्रिज, मोबाइल चार्जर, ये सभी बिजली से चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? आइए, इसे विस्तार से समझते हैं। भाग 1। बिजली क्या होती है और कैसे बनती है? बिजली ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर जैसे तार में प्रवाहित होते हैं, तो इसे विद्युत धारा कहा जाता है। बिजली के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक, स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी वस्तु पर स्थिर रहते हैं और प्रवाहित नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब प्लास्टिक स्केल को बालों पर रगड़ते हैं और उससे कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। 2. गतिशील विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन्स लगातार बहते रहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे घरों में आता है और बार बार दिशा बदलता है। डीसी, डायरेक्ट करंट। ये बैटरियों में पाया जाता है और हमेशा एक ही दिशा में बहता है। एक, बिजली का उत्पादन, पावर जनरेशन। सबसे पहला स्टेप है बिजली का उत्पादन। बिजली पैदा करने के कई तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह बड़े बड़े पावर प्लांट्स में बनाई जाती है। चलिए, जानते हैं बिजली के सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं। 1. थर्मल पावर प्लांट। यहाँ बिजली कोयले, गैस या तेल को जलाकर बनाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा बिजली थर्मल पावर प्लांट से ही बनती है। 2. हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पानी की ताकत से बिजली बनाई जाती है। जब पानी ऊंचाई से गिरता है, तो उसकी ऊर्जा से टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। 3. न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम का उपयोग करके बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जाती है। 4. सौर ऊर्जा। इसमें सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जाती है, जो सोलर पैनल्स के जरिए कैप्चर की जाती है। 5. पवन ऊर्जा। हवा की गति से टरबाइन घूमती हैं और इससे बिजली बनती है। अब जब बिजली बन गई, तो क्या ये सीधे हमारे घरों में आ सकती है? नहीं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की होती है। इसे लंबी दूरी तक सुरक्षित भेजने के लिए हमें अगले स्टेप पर जाना होगा। कोष्टक। भाग 2। बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? बिजली को पावर प्लांट से हमारे घरों तक पहुंचने में 5 चरण होते हैं। 1. बिजली का उत्पादन। बिजली को थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सौर और पवन ऊर्जा से बनाया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर सीखा। 2. बिजली का ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली बहुत उच्च वोल्टेज 11 किलोवोल्ट से 765 किलोवोल्ट की होती है। इस उच्च वोल्टेज को ट्रांसमिशन टावरों और हाई वोल्टेज तारों के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। बिजली हजारों किलोमीटर दूर स्थित ग्रिड स्टेशनों तक पहुंचती है। वहां स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को थोड़ा कम कर देते हैं। 3. बिजली का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली हमारे शहरों और गांवों में सब स्टेशनों तक पहुंचती है। वहां ट्रांसफॉर्मर इसे और कम करके 11 किलोवोल्ट तक कर देते हैं। फिर यह 440V या 220V में बदलकर पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स से हमारे घरों तक लाई जाती है। कुछ जगहों पर बिजली अंडरग्राउंड केबल्स के जरिए भी सप्लाई की जाती है। 4. घरों में बिजली की आपूर्ति। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू होम्स। घरों तक बिजली एक इलेक्ट्रिक मीटर के जरिए पहुंचती है। इलेक्ट्रिक मीटर रिकॉर्ड करता है कि आप कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी के आधार पर आपका बिल बनता है। घर में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी बॉक्स में जाती है, जहां से यह अलग अलग कमरों में सर्किट ब्रेकर, एमसीबी के जरिए पहुंचती है। फिर स्विच और सॉकेट्स के जरिए यह आपके पंखे, बल्ब, टीवी और चार्जर तक जाती है। अब जब हमें ये समझ आ गया कि बिजली हमारे घर तक कैसे पहुंचती है, तो एक और जरूरी बात जानते हैं, हमें बिजली को सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। बिजली से जुड़े खतरे और सुरक्षा उपाय। कभी भी गीले हाथों से बिजली के उपकरण न छुएं।
शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सर्किट ब्रेकर एमसीबी का उपयोग करें। खराब तारों को समय रहते बदलें। अगर हम बिजली को बचाएंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य में भी हमें इसका फायदा मिलेगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बिजली क्या होती है, ये कैसे बनती है और हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे।